प्रैक्टिस सेट 1.2 चालू था, जिसमें से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट होगा। इस लेक्चर में हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया, मेजर ऑफ सम एंगल इन द फिगर आर गिवन। हम लोग को प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव दैट। हम लोग को दिया है AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC, और हम लोग को एक ट्रायंगल APQ एंड ABC, इसमें ऐसा दिया, देखोगे दोनों का क्या दिया है, एंगल कुछ दिया। तो हम लोग को क्या करना है, इसको प्रूव करके बताना है क्या AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल हमारा क्या है, ट्रायंगल हमारा क्या है, APQ इक्वल होगा, दूसरा ट्रायंगल किस में होगा, ABC में। हम लोग का दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, ABC। दोनों देखोगे इक्वल टू में कितना होगा, ट्रायंगल हम लोग का देखो एक एंगल हम लोग के पास क्या है, एक एंगल हम लोग का APQ एंड ABC, ये दोनों क्या है, दोनों 60 डिग्री है। मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, इक्वेशन फर्स्ट, या तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ना लिख के हम लोग क्या लिख देंगे, गिवन। जो हम लोग को दिया है, क्या दिया, गिवन। हो गया कंप्लीट, इतना होगा क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, APQ इक्वल टू ABC दोनों जब हम लोग को दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या करना, प्रूव दैट करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल APQ कॉन्ग्रुएंट है हमारा क्या, एंगल क्या है हम लोग का ABC, दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद एक चीज और हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो जब हमारा एंगल दोनों क्या है, इक्वल है, उसका क्या है, डिग्री जो दोनों का इक्वल है और एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिगमेंट हमारा क्या है, PQ पैरेलल होगा किसके, सिगमेंट BC के। और जब हमारा सिगमेंट पैरेलल होगा तो हम लोग को किससे, तो हम लोग को पता है कौन सा एंगल बनता है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है। तो हम लोग रीजन में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर पैरेलल लाइन दिखा सकते हैं, फॉर पैरेलल लाइन। ये हम लोग का क्या हो, इसको इक्वेशन में ले लो। देखो एकदम सिंपल सा, खाली आपको क्या करना है, समझना है। हम लोग को क्या है, दोनों एंगल्स दिखा दिया, मैं 60 डिग्री है हमको गिवन है, बट उसके बाद हम लोग का क्या है, दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट है दिखा दिया। हम लोग का सिगमेंट PQ क्या है, पैरेलल है सिगमेंट BC के। तो इतना करने के बाद हम लोग को एक चीज पता है, इन ट्रायंगल किस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ABC में, हम लोग किस में, ABC में। हम लोग को एक चीज है, क्या हम लोग का एक चीज है कि हमारा जो PQ पैरेलल है साइड किसके, BC के। तो हम लोग लिख देंगे सिगमेंट हमारा क्या है, PQ पैरेलल है साइड किसके, BC के। तो पैरेलल है तो हम लोग का हो गया, क्या होगा कि हमारा जो पैरेलल करना है मींस हमारा AP अपॉन PB एंड AQ अपॉन QC, यही हम लोग को क्या करना था, दिखाना था। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो कहां से है, हम लोग को पता है कहां से है, इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ लिख दोगे, क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आया था। और इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग को कौन से थ्योरम से आया, तो BPT थ्योरम से हम लोग किए। कौन से थ्योरम से, BPT। आप लोग क्या करोगे, फुल फॉर्म लिखोगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बट मैं क्या लिख दिया, BPT। तो हम लोग का क्या हुआ, प्रूफ हो गया। एक बार रिटर्न आपको हल्का सा समझा दे रहा हूँ। हम लोग को जो भी एंगल था दोनों क्या था, 60 का था। इसके लिए हम लोग क्या किए, इक्वल टू में लिखे, ये हमारा क्या होगा, गिवन होगा। उसके बाद हम लोग का क्या है, APQ एंड हमारा ABC क्या है, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। कहां से हम लोग को पता चलता है, सिगमेंट PQ पैरेलल सिगमेंट BC करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से फॉर पैरेलल लाइन, इक्वेशन फर्स्ट लेट होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल किसके में, ABC में क्या दिखेगा, हमारा सिगमेंट PQ पैरेलल है साइड किसके, BC के। फ्रॉम कहां से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो हम लोग लिख सकते हैं AP अपॉन PB AQ अपॉन QC। तो हम लोग कौन से थ्योरम से, BPT थ्योरम से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, इसे लिख लीजिए। अभी देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा, इन ट्रेपेजियम ABCD में, ABCD में हम लोग को कुछ वैल्यू दिया, साइड AB पैरेलल है, मीन साइड AB हमारा पैरेलल है साइड किसके,
पी क्यू के और हमारा पी क्यू पैरेलल है साइड डी सी के, मीन्स हमारा ए पैरेलल है इसके एंड ए पैरेलल है हमारा इसके। मीन्स आपको देखो मैं कुछ रिमेंबर दिस में पॉइंट में कुछ पढ़ाया था, 3 लाइंस पैरेलल है तो उस पर हम लोग किस हिसाब से प्रपोर्शन में लिखेंगे, प्रपोर्शन में लिखने के बाद सॉल्व करेंगे। देखो हम लोग को वैल्यू दिया ए पी 15, ए पी हमारा कहाँ है 15 है तो वैल्यू मैं रख देता हूँ। हम लोग को पी डी कहाँ दिया 12 में लिख दिया, और क्यू सी हम लोग को कितना दिया 14 दिया है। एंड फाइंड करना हम लोग को बी क्यू, यही हमको क्या करना फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए हम लोग को बोला नॉर्मल से, देखो आपको पता है क्या पता, मैं कुछ लाइन लिख दिया, साइड ए भी पैरेलल है साइड पी क्यू के और पी क्यू हमारा पैरेलल है साइड डी सी के, जो हम लोग बोलते हुए लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या है एक गिवन में है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। मैं भी आपको बताया, हम लोग पढ़े थे किसमें, रिमेंबर दिस में, तो हम लोग को पता है 3 लाइन पैरेलल है, उसी का हम लोग क्या करें 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, उसी का यूज करके। तो मैं आपको बताया था हमको क्या याद आना चाहिए, प्रपोर्शन में किस हिसाब से लिख सकते हो, प्रपोर्शन में ए पी अपॉन पी डी बी क्यू अपॉन क्यू सी लिख दो। तो हम लोग क्या लिखेंगे ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्या लिखोगे क्यू सी, वैल्यू रख दो। तो ए पी का कितना है 15 और हमारा क्या पी डी का कितना है 12 इक्वल टू, अब बी क्यू तो दिया नहीं है बट हमको क्यू सी दिया है कितना है 14 है। तो आप इसको सॉल्व करो, एकदम सिंपल सा, देख के हमको डरना नहीं है। तो इसका इधर करोगे तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 14 अपॉन 12। अभी देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो आप नॉर्मल सा करो, कौन से टेबल में दोनों आता है, तो आप देखोगे 3 के टेबल में 15 भी आता है एंड 12 भी आता है। 3 4 जा कितना होता है 12 और 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 इतना होगा। अब कौन से टेबल में काट सकते हैं हम लोग 2 के टेबल, 2 2 जा 4, तो इसको एक बार अगर रहेगा तो मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। तो इसके लिए क्या कर रहा हूँ 5 इंटू 14 अपॉन नीचे कितना बचा 4। अब इसको काटूं क्योंकि देखो उसी में काटता तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी हम लोग को 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 आया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब कैंसिल आउट नहीं होगा तो मीन्स 5 का 7 में इंटू करना, 5 7 जा कितना होगा 35 अपॉन 2 इक्वल टू हमारा क्या है बी क्यू। अब 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 इतना है, यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ पर 2 7 जा 14, 1 बचा 0.25 जा 10, मीन्स हम लोग का बी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हम लोग का बी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 17.5 समथिंग ऐसे हम लोग का क्या आएगा वैल्यू आ जाएगा, बी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 17.5। तो हम लोग का यही निकालना था, हम लोग को बी क्यू फाइंड करना था। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सिंपल सा है, कंप्लीट होगा, इसको कर लीजिए। अभी देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है और आज के लेक्चर के लिए लास्ट क्वेश्चन है और बाकी जो रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो फाइंड क्यूपी, हम लोग को पहले ही बोल दिया फाइंड, हम लोग को क्यूपी फाइंड करना मीन्स हम लोग को इसको क्या करना फाइंड करना है। हम लोग को दिया है यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर, हम लोग को इस डायग्राम में हम लोग को क्या करना है कुछ देखना है और हम लोग को फाइंड करना है क्यूपी। बाकी सब दिया है तो हम लोग कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल एम एन पी। आप ध्यान से कुछ नहीं, खाली इस ट्रायंगल को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एक ट्रायंगल है जिसको एक क्या करता है एन क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, इसको काट रहा है। तो आपको मैं बताया था बाइसेक्ट करते तो हम लोग क्या लिखते हैं, कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हो और उसके बाद यूज करने के बाद किस हिसाब से प्रपोर्शन लिखोगे, प्रपोर्शन लिख के हम लोग निकाल देंगे। तो देखो हम लोग क्या लिखे, इन ट्रायंगल एम एन पी में हमारा रे क्या एन क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, एन क्यू हमारे ट्रायंगल को एम एन पी को बाइसेक्ट कर रहा है बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्ट ऑफ अ ट्रायंगल। तो अब इतना करने के बाद अब हमारा क्या प्रपोर्शन में किस हिसाब से लिखेंगे एम एन, देखो अब ध्यान से एम एन अपॉन एन पी और इक्वल टू में क्या आएगा एम क्यू अपॉन क्या आएगा क्यू पी। एकदम सिंपल सा, आपको मैं बताया था क्या होता है ट्रायंगल का बाइसेक्ट हो रहा है मींस ऊपर साइड एंड नीचे साइड का एक में होगा और इस साइड एंड इस साइड को हम लोग दूसरे में लिखेंगे। तो दोनों लिख दिया, लिख दो 25 वैल्यू जो भी है एंड 40 इक्वल टू एम क्यू कितना दिया 14 और क्यू पी दिया नहीं है। अब इसको आप करोगे तो इसका इंटू इसके, इसका इंटू इसका, मीन्स हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 25 इंटू क्यू पी, देन हम लोग का 14 इंटू 4 कितना आएगा 40 इतना, अब 25 वापस डिवाइड होगा तो हम लोग का क्या आएगा क्यू पी इक्वल टू 14 इंटू 40 अपॉन 25। अब देखो आपका कुछ कैंसल आउट होगा तो हम लोग को पता चलेगा एक कौन से टेबल में दोनों आएगा, तो 5 के टेबल में दोनों आ रहा है 5 5 जा
25 फाइव जा कितना होता है 40 होता है। तो अभी हम लोग इसको इधर लिखते हैं, क्या लिखते हैं QP इक्वल टू क्या आएगा 14 इंटू 8 अपॉन कितना है 5। अब आपको ध्यान से देखना है, क्या देखना है, हम लोग को कुछ पता है 14 8 जा कितना होता है, तो 14 8 जा कितना होता है 112 होता है, वे आपको पता है 14 8 जा कितना होता है, नहीं आता तो आप इंटू करके लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग को पता है 112 होता है और 112 में हम लोग को क्या करना है डिवाइड करना है, किससे 5 से। तो 5 से अगर आप डिवाइड कर सकते हो कर लो, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 पॉइंट देकर 0, 5 4 जा 20। तो हम लोग को पता चल गया कितना है 22.4, हमारा क्या आएगा QP आएगा। तो हम लोग को QP ही फाइंड करना था, नॉर्मल हम लोग को यही करना था, तो हमारा क्या निकल गया QP फाइंड हो गया, यही हम लोग को करना था। तो एक बार रिटर्न में आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ, हम लोग को जो भी देगा ट्रायंगल में कभी भी देगा तो हम लोग को ENP हमारा ट्रायंगल है, ENP हमारा बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग इसके अपॉन इसके इसके अपॉन इसके लिखते हैं। तो लिख दिए हम लोग, जो भी वैल्यू रखा था आपको बताया दोनों इधर आया तो हम लोग का कैंसिल हुआ और कैंसिल 14 8 जा करके 112 और देन हम लोग 5 से डिवाइड कर दिया तो हम लोग को QP फाइंड होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी क्वेश्चन हमारा बचा है तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट आप लोग इसको जितना से ज्यादा हो सकता है उतना क्या करो प्रैक्टिस करो। तो इसको कर लीजिए।